बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। 13 बच्चियां जो ज़ख्मी हुई थी, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और 12 बच्चियां अल्लाह का करम है कि ये तमाम बच्चियां फ़िलहाल अभी तक महफूज हैं। जो मेरी लास्ट अपडेट हैं, पुंछ के अंदर ये अफसोसनाक या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया, जहां एक मदरसे की जो तालिबात थी, इतलात के मुताबिक बिजली का करंट लगने से ये तमाम बच्चियां ज़ख्मी हुई। और एक जिस बच्ची की मौत हुई, उसका नाम मैं डिस्क्लोज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो मकामी लोगों से हमारी बात हुई, 2 तरह की चीज़ें हमारे सामने, हम तो स्पॉट पे नहीं थे, मगर 2 तरह की चीज़ें सामने आई। एक ये कहा गया कि बारिश शुरू हुई, कपड़े उठाने ये बच्चियां जाती हैं छत पर, और इतने में क्या होता है कि जो छत के ऊपर से वायर गुजर रही थी वो गिर जाती है, और उधर से बारिश पड़ रही थी, तो उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। तो ये उस तार की जद में ये सारी बच्चियां आ जाती हैं। दूसरी कहानी ये है कि लेंटर के ऊपर ये बच्चियां जाती हैं और छत पर जाते ही छत के अंदर करंट मौजूद था, लेकिन असल हकीकत ये थी कि इस हिस्से को पहले से ही अथॉरिटीज़ के नोटिस में लाया गया था कि वायर छत के ऊपर से। अब असल में है क्या, वायर ऊपर से है या नहीं, जो लोग वहाँ पर हैं भेंज के मदरसे में जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, अगर इस तरह का इंसिडेंट है तो फिर महकमा बिजली को जवाब देना पड़ेगा। एक बच्ची की जान चली गई है, सफ़े मातम इस वक्त पुंछ में बिछी है। बाकी 12 बच्चियां राजा सुखदेव सिंह ज़िला अस्पताल पुंछ में ज़ेरे इलाज थीं। उनमें से कुछ एक हमारी जानकारी के मुताबिक घर वापस भेज दी गई हैं, ठीक हैं। वैसे तो तमाम ठीक है, मैं डॉक्टर की बात भी आगे आपको सुनाऊंगा। लेकिन एक चीज़ सिर्फ आपके सामने हाजिर होने का मकसद कि मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर इस तरह की चीज़ें बारिशों के दौरान या ख़राब मौसम की वजह से अक्सर हमने देखा है। ऐसे अफसोसनाक वाक़यात रुनमा हुए हैं, और इन हादसात या इन वाक़यात में बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। मुझे 3 से 4 इंसिडेंट्स सोपोर कश्मीर से जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और डीएचपुरा कुलगाम तक याद आ रहे हैं, और इसी तरीके से बारिशें हुई। पहली तो अगर मकानात के आसपास बिल्कुल ऊपर से कोई इस तरह की वायर जा रही है, चाहे वो हाई ट्रांसमिशन लाइन हो जिसको आप एचटी लाइन कहते हैं, या फिर इसके अलावा भी कोई आम लाइन भी हो, तब भी इसको न रखें, इस चीज़ से बचिएगा। दूसरा, शदीद किस्म की बारिशें जब होती हैं, इन दिनों वैसे भी मानसून है, तो बड़ा सोच समझ कर घर से बाहर निकलिएगा, और जब भी निकलते हैं तो फिर दाएं बाएं भी देखना है। तेज़ आंधी की वजह से कई बार ये जो तरसीली लाइनें वो मुतासिर होती हैं, कभी इधर कभी उधर, ये सारी चीज़ें ख्याल रखनी है। बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह की सूरत हाल से निकलना या जान बचाना। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस वक्त वक्ती तौर बहुत ज़्यादा इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। हमें और आप सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप महकमा बिजली पर सारी चीज़ें छोड़ देंगे कि बिजली डिपार्टमेंट आकर करेगा, हमारी जानकारी के मुताबिक यहाँ भी उसको कई मरतबा बोला गया, कोई संजीदगी से काम नहीं हुआ। नतीजा ये कि एक बच्ची की जान चली गई। पुंछ का भेंज के अंदर मैक्सिमम लोग इस मदरसे को जानते हैं जहाँ बच्चियाँ पढ़ती थी, और इल्ज़ामात भी काफ़ी संगीन और सख्त लगे, वो भी आगे चलकर सुनिएगा। और दूसरी तरफ डॉक्टर क्या कहते हैं इस मामले को लेकर, उनकी बात भी मैं आपको सुनाता हूँ। अभी 8 सवा 8 के बीच में बेंच के मकाम पे मदरसा है कोई, वहाँ पे ये बारिश जब तेज़ थी तो कोई इलेक्ट्रिक शॉक हुआ बच्चियों को। वहाँ बच्चियों का मदरसा था, तो हमारे पास 13 बच्चियाँ लाई हैं, उनमें से एक ब्रॉडेड है, तो बाकी की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। बाकी स्टेबल हैं, उनको माइनर इंजरीज़ हैं, वो यहीं पे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो फर्दर हायर सेंटर पर भेजने की ऐसे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, यहीं पे उनका इलाज चल रहा है। तो जो स्टेबल हुए तो हम भेज देंगे उनको घर में। शाम को जो कन्हैया मदरसा है बच्चियों का, उसमें यह हादसा पेश आया कि शाम के वक्त में बच्चियां जो है वो कपड़े उठा रही थी लंटर के पास से, तो वहां पर करीब से जनरल लाइन गुजरती है बिजली की। तो किसी बच्ची का कपड़ा जो है, दुपट्टा वगैरह जो था, हवा बहुत तेज चल रही थी और वो भीगा हुआ था, तो जिस तरीके से वो हवा में एक तरफ से उसने पकड़ा और वो लहराया हवा के अंदर, तो वो तार से जा टकराया, और उसकी वजह से जो है वो बच्ची वहां गिर गई। उसको बचाने के लिए और बच्चियां कुछ दौड़ी, उनको भी वहां करंट लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक बच्ची जो है वो वफात पा गई उस हादसे से, जो मेन जिसने पकड़ा हुआ था दुपट्टा। और दूसरी बच्चियों को जो करंट लगा वो तरह हल्का लगा, वो सब ठीक है, यहाँ से ट्रीटमेंट होकर वापस गई हैं।
तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा, हमने पहले भी इंतज़ामिया से गुजारिश की थी बिजली महकमे से कि यहाँ पर जो करीब से लाइन गुजर रही है उस पर जो है या केबल लगाई जाए या इसको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो मदरसे के पास से गुजरती है और वहाँ पर 100 के करीब बच्चियाँ रहती हैं, तो किसी वक्त भी किसी हादसे का खतरा था। 2-3 मरतबा पहले भी हमने एप्लीकेशन भी दी, मौके पर भी दिखाया, लेकिन कोई कार्रवाई उसकी वजह से नहीं हुई है और बदकिस्मती से आज उसकी वजह से ये वहाँ पर वाक़या हो गया।